के लोगों के लिए कोई वो नहीं था। लेकिन अब 2018 के बाद जो यहाँ पे एकदम से कनेक्टिविटी जो बढ़ी है, उस वजह से लोगों को, बच्चों को इतनी सुविधाएं हुई हैं कि वो आगे तक की ऊंची पढ़ाइयों तक जा सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो एयरपोर्ट की जो आपने करी है, अब तक लगभग मेरे ख्याल से 88-90 के करीब हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बन चुके होंगे, लेकिन कभी भी किसी को मौका नहीं मिला कि पहली फ्लाइट में और किसान वहां तक पहुंचे हों जहां तक हमको आज माननीय विधायक जी ने पहुंचाया है। मतलब हमारा जो आप तक पहुंचने का जो सफर है उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफर को बहुत आसान बना दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जब को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सौगात देने के लिए, और इस ऐतिहासिक क्षण का जो हमें गौरव मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ इंडिया की पहली किया जाए। संक्षिप्त कहिएगा, 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास बस। मैं महाराज को बोलना है फिर। जो मैं भी बात कहूँगा अपनी ईमानदारी, दिल की आत्मा की बात कहूँगा। ठीक है, मैं ऐसी झूठी बात ना कहूँ, ना कोई मैं नेता, मैं भी जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने अनुभव किया 70 साल 72 साल के उम्र में, मैं सर उसी को कहूँगा आपके सामने। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूँ मैं इनको बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पे जितने हमारे सीओ साहब हैं, ये सीओ साहब हमारे एक एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4 फीसद जमीन एक्वायर नहीं हुई, जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, लेकिन जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज माने आपके आशीर्वाद से, माने विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान, पहले फिर इस 6 गाँव के जो किसान हैं, पहले 6 गाँव के फेज के किसान हैं, सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा बलिदान हम लोगों ने किया है। हमने अपनी ज़मीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी, आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने आज रात दिन मेहनत करके नहीं आज इस एयरपोर्ट में बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव देहातपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के। और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये उससे छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में एक बैंक थी सर, हमारे एक फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको, एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे,
दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठिया में से रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओ, बड्डे आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। एक मुसलमान भाई इस बात को कहता है कि बाबा को राज है, कैसे छीन ले जाओ। अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप तिवारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 वोटों से हमें जिता के भेजे, हम आज तक एक जाते हैं, इस बार 1 लाख वोटों जिता के भेजेंगे, हमारा वादा। आप टिकट आयो क्या मेरा आज लखनऊ? तो मुसलमानों का भी आपने पक्ष रख दिया। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35वें खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत का नाम है, बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज़्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और मैं वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया कराओ जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हम हज कर आए, हम आपसे आशीर्वाद देने के डोल। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे, चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाराज लोग और हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा इसे। चूंकि इतिहास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो जेवर में बना है, वो एक ऐसा ही निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग अपना विकास करेंगे, जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जिस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके समीप बैठे जितने भी अधिकारी गण हैं, तथा पहले हमारे जेवर में जो एसडीएम साहब रहे थे वो, और हमारे विशेष प्रतिष्ठित और समस्त क्षेत्र के दिल में निवास करने वाले ठाकुर श्री धीरेन्द्र सिंह, आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है, वास्तव में अद्वितीय है। और अद्वितीय इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो महान आत्मा हैं, और हमारे योगी जी जो बहुत महान आत्मा हैं, जिनके अंदर साक्षात उनके शब्दों से भी लगता है कि हाँ, कुछ शक्ति दैवीय है इनके ऊपर। उनके चरण हमारे क्षेत्र में, हमारी जमीन पर पड़े और बार बार पड़ते रहें, जिससे कि हम कहीं भी रहें वहां उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। इसी कामना के साथ, और पहली व्यवस्था जो उड़ान मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए हमारे विधायक जी ने
व्यवस्था की ये अद्वितीय है, शायद कभी किसी ने की हो, किसी विधायक ने इस तरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से तो मैंने तो सुना नहीं है। तो उसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र पर आपने कृपा दृष्टि की, हमारी जमीन गई, पैसा मिला, दुगनी तिगनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहां से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहां को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी, उसके लिए आपका ये जो विचार, आपने ये प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए हम बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, इजाजत हो तो 2 लोगों को और बुलवा लूं। तो देखिए आज जो विमान जेवर की धरती से उड़ान भरा है, उसमें बैठे किसान केवल यात्री के तौर पर नहीं है, वे उस बदलते उत्तर प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप के जीवंत साक्षी के रूप में आए। आप संदेश वाहकों के आज प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, आप संदेश वाहकों, पहले हवाई जहाज में कौन लोग बैठा करते थे, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर या उद्योगपति हैं। आज मेरे प्रदेश के मुखिया ने हर उस व्यक्ति को बैठने का मौका हवाई जहाज में दिया जो कभी खेतों पर मजदूरी करता था। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मेहनत और मशक्कत करती थी खेतों पर, और दोपहरी में रोटी पहुंचाया करती थी अपने पति के लिए। सभी के लिए मेरी ओर से आर्थिक धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में जो विकास आपकी बदौलत हुआ है, हमारे विधायक धीरेंद्र जी ने काफ़ी मेहनत करके किसानों को मनाकर, मजबूर करके, मना करके ये काम किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करो हमारे संग, बहुत बढ़िया, उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो, और विधायक जी भी तीसरी बार विधायक बने। धन्यवाद आपका। अब अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए, नाम काफी थे, सिर्फ अशोक शास्त्री जी जो बनवारीपुर गांव के हैं, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। परम सम्माननीय और यथा नाम तथा गुण माननीय मुख्यमंत्री जी, सब कहते हैं आपको योगी जी, और आपके जो आगे नाम लिखा हुआ है आदित्य, पहले राजनीति का निर्धारण अध्यापक किया करता था। जब अध्यापक से राजनीति चरमरा गई तो सूर्य देव ने स्वयं, आदित्य कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य देव ने स्वयं प्रकट होकर के उस राजनीति कहते हैं विकास की तरफ बढ़ना, दिव्यता की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना। तो विकास की डोर जब सूर्य नारायण के हाथ में स्वयं है, तो ऐसे सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद धैर्य के पर्यायवाची छोटे भाई विधायक जी धीरेंद्र जी, इनका धैर्य आज हर समुदाय का व्यक्ति, गरीब भी, अमीर भी, किसी भी जाति का, वर्ग का, और एक शब्द में ही मैं सारा सार कह दूंगा। जब एयरपोर्ट चल रहा था तो जफरू भाई छीतरखा नगरा की जमीन में था। अनवर भाई कहाँ है? अबरार भाई। तो जब वो एयरपोर्ट चला था मानवर जी, तो जब इन्होंने नारा बोला था योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहन करके हम पानी लगाते थे, और उन मुस्लिम भाइयों की जमीन से आज जहाज उठा था, पूछ लीजिए विधायक जी को, और हमारे भाई सब प्रसन्न थे। यही हमारे विधायक जी की पहचान है कि सभी धर्म और सब प्रसन्न थे, और आप ऐसे ही राजनीति को बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। प्रणाम है, 2.5 उन्हीं वोटों से जिताया था हमने इस बार इनको, आपके प्रयास के कारण। प्रणाम। देखिए बाकी लोगों से